जादुई परी और सुनहरी नदी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक सुनहरी नदी बहती थी। लोग कहते थे कि यह नदी जादुई थी और जो भी सच्चे मन से कुछ मांगता उसकी इच्छा पूरी हो जाती। लेकिन उस नदी तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां थीं। उस गांव में एक मीरा नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत दयालु और निडर थी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे और लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा था। मीरा ने ठान लिया कि वह सुनहरी नदी तक जाएगी और अपने गांव के लिए पानी लाएगी। रास्ते में मीरा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले उसे एक भूखे शेर का सामना करना पड़ा, लेकिन मीरा डरने के बजाय शेर से प्यार से बोली, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। शेर ने देखा कि मीरा के मन में डर नहीं बल्कि दया थी। उसने रास्ता छोड़ दिया और मीरा को आगे जाने दिया। आगे चलकर मीरा को एक रोते हुए परिंदे का सामना करना पड़ा। परिंदे का घोंसला पेड़ से गिर गया था। मीरा ने उसकी मदद की और परिंदे ने खुशी खुशी गाने गाना शुरू कर दिया। उसकी मधुर आवाज से मीरा को आगे का रास्ता दिखने लगा। आखिरकार मीरा सुनहरी नदी तक पहुंच गई। वहां उसे एक सुंदर परी मिली जो नदी की रक्षक थी। परी ने मीरा से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मीरा ने बताया कि उसका गांव सूखे से परेशान है और उसे पानी की जरूरत है। परी उसकी निस्वार्थ भावना से प्रभावित हुई और बोली, मैं तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत से खुश हूँ। ये लो, ये जादुई कलश, इसे कभी भी खाली नहीं होना दूंगी। मीरा खुशी खुशी गांव वापस लौटी और जैसे ही उसने कलश से पानी निकाला, उसमें से मीठा और ठंडा पानी निकलने लगा। गांव के लोगों की तकलीफ खत्म हो गई। सभी ने मीरा की हिम्मत और दयालुता की सराहना की और सुनहरी नदी की परी का धन्यवाद किया। तभी से गांव खुशहाल हो गया और मीरा को सबने गांव की नायिका कहा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निडरता, दया और सच्चाई से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।